नमस्कार। बिद्दुपुर प्रखंड अंतर्गत नामानगर स्थित बिद्दुपुर बिजली फीडर ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बिजली कटौती और समय पर बिजली नहीं मिलने के विरोध में ग्रामीण द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कह रहे ग्रामीण, चलिए वो आपको सुनाते हैं। किस लिए विरोध कर रहे हैं आज? किस लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग को भी मालूम है। यहाँ पर थोड़ा भी बारिश होता है, टिप-टिप बारिश भी होता है तो यहाँ पर पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं। ठीक है, 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन लाइन काट दिया जाता है। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जल नल योजना चलाए हैं। आज हर एक घर में चापाकल हट गया है जल नल योजना के कारण। आखिर नीतीश कुमार बिजली की आपूर्ति जो है, यहाँ बोलते हैं कि 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं जब से उनका बिजली आपूर्ति कम हो चुका है। ठीक है, और मेरे बिद्दुपुर में आज आपके बीच में मेरे बिद्दुपुर के समस्त युवा साथी आपके साथ खड़ा है और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, मैं यहाँ के बिजली पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग का है, पूरे बिद्दुपुर ग्रामवासी का, पूरे बिद्दुपुर प्रखंडवासी का एक ही मांग है, यहाँ पर ग्रिड स्थापित हो। सबसे पहला मांग। नंबर 2, यहाँ के जेई साहब है उसको अविलंब यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन में बैठने का काम करेंगे। अगर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर जेई साहब को अविलंब यहाँ से स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। लाइन काटा क्यों जाता है? लाइन क्यों काटा जाता है? लाइन इसलिए काटा जाता है, आपको मैं बताता हूँ कि एक मेढक भी पेशाब कर देता है ना तो ये लोग लाइन काट देता है, और एक दिन 1 घंटा नहीं लाइन करता है, 3-3 दिन लाइन काटता है। ये लोग को बहाना मिल गया है। बगल में कंचनपुर फीडर है, बगल में सहदेई है, बगल में स्टेशन है, बिद्दुपुर स्टेशन, सभी लाइन जो है सो रहता है। आखिर नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जो जल नल योजना चलाए हैं जिस पर आधारित है पूरे जनता आपका, हमारे समाज का महिला शौचालय जाने के लिए 72 घंटा लाइन कटा हुआ हो जाता है, उसके बाद जाने के लिए तरसती रहती है। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जल नल योजना क्यों चलाएं आप? इसीलिए कि बाथरूम के लिए भी जो है सो पानी न रहे घर में। 72 घंटा लाइन कटने का मतलब समझ रहे हैं? 72 घंटा अगर लाइन कट जाए तो समझ रहे हैं पेशाब करने के लिए पानी नहीं रहता है, तो आप जल नल योजना चला दिए हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो हम कहना चाहते हैं कि बिद्दुपुर में एक ग्रिड का स्थापना किया जाए और बिद्दुपुर के जितने भी, हमने आवेदन भी लिख के दिया है, बिद्दुपुर के जितने भी जर्जर स्थिति में जो तार केबल जो लगाया गया है अविलंब सबको बदला जाए, जिसके कारण घटना होता है और बिजली कर्मी के लापरवाही के कारण ये घटना होता है। अगर नियमित रूप से बिजली नहीं दिया जाए तो फिर आगे क्या कीजिएगा? आमरण अनशन पे हम लोग पूरे प्रखंडवासी बैठेंगे और उससे नहीं मानेगा तो हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे। अरे प्रखंडवासी, हम विद्युत विभाग में हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं और याद रहे यह धरना प्रदर्शन का काम तब तक चलता रहेगा जब तक यह लाइन चालू नहीं कर रहे हैं। अभी राजा यादव ने बतलाया ये सहदेई का पोल जो समस्तीपुर ग्रिड से होते हुए जो आई है वो पोल खाली है। उस पर 2 दिन के अंदर में, आज से 10 दिन पहले भी हम इनको अल्टीमेटम देके गए थे कि यह जो पोल जो खाली है इस पर आप सहदेई फीडर से वहाँ से आप लाइन को चालू कीजिए, यहाँ जोड़िए। यह जब हाजीपुर से जो लाइन आपका आता है, यह जब वर्षा के पानी से जब ये ट्रिप करता है तो आप उससे चालू कीजिए। जनता को बिजली चाहिए ना जी। अगर बिजली नहीं मिले, आप एक तरफ कहते हैं कि बिजली आपका नल जल योजना उससे प्रभावित होता है, दुनिया की सारी समस्याएं बिजली के बगैर अधूरा है। आप बताइए कि 45 घंटा से लाइन है, कोई देखने वाला नहीं है। बिद्दुपुर की जनता को टूअर घोषित किया गया, असहाय घोषित किया गया। यह यहाँ के माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय ने भी जनता के इस स्थिति को उन्होंने उनके कान पर जू तक नहीं लेंगा। वह तो अपने दिल्ली में और पटना में अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं। इन लोगों को जनता, बिद्दुपुर की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं बिजली विभाग के बड़े पदाधिकारी, बिजली विभाग के सचिव महोदय, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सारे लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले इस भ्रष्ट जेई को बिद्दुपुर से अविलंब आप स्थानांतरण करें
और बिद्दुपुर में विद्युत आपूर्ति अविलंब बहाल करे, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि विद्युतपुर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति चालू नहीं होती है। हम लोग तालाबंदी करने का काम करेंगे और पूरे प्रखंडवासी हम लोग हैं। काहे विरोध कर रहे हैं आज बिजली विभाग के खिलाफ? आप लोग देख रहे होंगे कि 72 घंटा से विद्युतपुर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है हर गरीब के घर में। और यहाँ पे हम लोग पूरे विद्युतपुर प्रखंडवासी, हर पार्टी के लोग, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, हर पार्टी के वर्कर हो, आम जनता हो, सब लोग यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे पंचायत समिति नवानगर के कौशल भाई, पूर्व मुखिया संजीव चा, राजा यादव, जिला परिषद, हमारे ये राजद के मेन विंग के प्रखंड अध्यक्ष नित्यानंद सरोज जी, सब लोग एक साथ हुए हैं कि यहाँ पे आज अगर हम लोग एक्सिक्यूटिव से मिलेंगे और ये सब बात रखेंगे। हम लोग बिजली समस्या को लेकर के आए हैं और अब हम लोग को टेम्पोररी समस्या का समाधान नहीं चाहिए, हम लोग को परमानेंट समस्या का समाधान चाहिए। इसी के लिए हम लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बिजली से बच्चा का पढ़ाई बाधित होता है। दूसरा बात, घर में महिला कामकाज करने वाली है, उनका सारा समस्या है इसी से है, इसी पर निर्भर है। रात भर बच्चा लोग सो नहीं पाता है, हम लोग सो नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो समस्या आज से नहीं है, ये समस्या सालों से निरंतर चला आ रहा है हमारे विद्युतपुर प्रखंड में। थोड़ा सा एक बूंद पानी पड़ा कि बस ट्रिप हो गया, और 72 घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा, 50 घंटा तक कंटिन्यू बिजली बाधित रहता है। इसीलिए हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ आमरण अनशन करेंगे और जब तक परमानेंट समस्या का सोल्यूशन नहीं निकलेगा हम लोग यह अनशन को तोड़ने वाले नहीं।